Hello बच्चों, let's see the question and the question is a compound is treated with NaNH2 मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो NaNH2 के साथ हम उसको ट्रीट कर रहे हैं टू गिव सोडियम सॉल्ट। हमें यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिल रहा है तो आइडेंटिफाई करना है वो हमारा कौन सा कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले बेटा ये जो आपका NaNH2 है ये आपका यहाँ पर है एक स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब हम कह सकते हैं ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस जब क्या होता है, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें सॉल्ट दिया करता है। ये हम बचपन में पढ़ा करते हैं, ये हमें पता है। एक्चुअल में होता क्या है, बेस जो है जब वो आपका एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो आपको जाके सॉल्ट देगा, है ना। ये हमारी कॉमन रिएक्शन है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा कंपाउंड हमारा एसिडिक नेचर का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये एक्चुअल में आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे एल्काइंस होते हैं वो आपके ज़्यादा एसिडिक नेचर के हुआ करते हैं, फिर आपके पास एल्कीन हुआ करते हैं, फिर आपके पास एल्केन हुआ करते हैं। ये आपका एसिडिक ऑर्डर हुआ करता है हाइड्रोकार्बन में, एसिडिक ऑर्डर आपका हुआ करता है। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, रीजन होता है क्योंकि एल्काइंस में जो आपका कार्बन होता है ना वो आपका sp हाइब्रिडाइज होता है, एल्कीन में कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एल्केन में कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और जो आपका एसिडिक कैरेक्टर हुआ करता है बच्चों, एसिडिक हम लोग नेचर बोल सकते हैं अपने हाइड्रोकार्बन में, वो एक्चुअल में होता क्या है, वो एक्चुअल में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। किसके प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो आप उसके बेसिस में इजीली फाइंड कर सकते हो, जिसके पास एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो आपका उतना ज्यादा एसिडिक होगा और वो बेस रिएक्शन करके आपको सॉल्ट देने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, है ना। यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, ये आपका सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जब इसकी रिएक्शन हम लोग NaNH2 से करा रहे होंगे बच्चा, ये हमें सॉल्ट देने वाला है। मतलब सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस, साथ में आपका ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब ये डिपेंड करता है आप यहाँ पर कितना मोल NaNH2 यूज कर रहे हो। अगर हम और ज्यादा मोल यूज कर रहे होंगे तो इसका एक और एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होके हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।